नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफी समय से बच्चों को इंतजार था कि कब री एग्जाम की डेट आएगी। तो फाइनली जो है नोटिस जारी कर दी रेलवे ने और री एग्जाम की डेट को भी अनाउंस कर दिया कि क्या है वो डेट। बच्चों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जिसमें चुनिंदा बच्चों का एग्जाम गड़बड़ हुआ था, उनके बारे में भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से बच्चे अपना एग्जाम दे पाएंगे या कौन से बच्चे हैं जो री एग्जाम दे पाएंगे। मैं पहले आपको नोटिस पूरी पढ़ता हूं। आप देख पा रहे रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड, और ये हमारा नोटिस है CN01/2024 ALP पर कंप्यूटर आधारित अभी क्षमता परीक्षा। बच्चों, इस पूरे नोटिस को अगर हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ा जाए तो पहला पॉइंट ये है, पूरी नोटिस आपको ध्यान देनी पड़ेगी। लिखा ये पहला पॉइंट है कि 26/7/2025 के नोटिस के अनुसार पुनः निर्धारित CBT दिनांक CBAT यानी ये जो हमारी CBAT की परीक्षा होने वाली है वो दिनांक 31/8/2025 को आयोजित की जा रही है। यानी ध्यान रखना, जो भी हमारी परीक्षा है वो री एग्जाम 31 अगस्त को होने वाला है। आप ये मान के चलो कि आज हमारा कितना अगस्त हो रहा है, 8 अगस्त हो रहा है, 31 अगस्त को आपका री एग्जाम हो गया। फिर आगे देखिए, इन्होंने ये बोला है कि 15/7/2025 को, यानी 15/7/2025 में जब इसकी परीक्षा हुई थी, फिर आगे लिखा है वे परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को दृष्टि प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपका किसी वजह से सिस्टम हैंग कर गया था लेकिन आप उसमें उपस्थित हुए थे तो आप लोगों को ध्यान रखना, किसी भी तरह का विजन सर्टिफिकेट लाने की आवश्यकता नहीं, इन्होंने ऐसा पॉइंट बोला। बच्चों, तीसरे नंबर बोला जा रहा है परीक्षा केंद्र सीता सिंह महिला महाविद्यालय अंबाला और फिर सराय इनायत मंदिर के पास झूसी सेंटर। ये जो कोड लिखा हुआ है ना, इस कोड में 2 विद्यार्थी ऐसे थे, वो भी शिफ्ट 2 थे, माफ करना शिफ्ट 2 थे अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी थी 15/7/2025 को भविष्य के लिए पुनः निर्धारित की गई है। मतलब कहने का ये है कि ये जो कोड आप देख रहे हैं ना, इस कोड में जो शिफ्ट 2 की परीक्षा थी, शिफ्ट 2 की परीक्षा जिन बच्चों का पेपर नहीं हो पाया था उनको भी क्लियर कह दिया गया कि आपको भी भविष्य के लिए पुनः निर्धारित की जा रही है, यानी आपकी परीक्षा जो है निर्धारित की जा रही है। आ रही है, उसे अनुलग्न शिफ्ट के अनुसार दृष्टि प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जा रही है। मतलब ये ऐसा सेंटर है जिसमें सेकंड शिफ्ट का जो है पेपर नहीं हो पाया था, उनको विजन सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। लेकिन जो बच्चे पहले से बैठे थे, सिस्टम बंद हुआ था, उनके लिए विजन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं फिर भी आप लेके चले जाओ, वो ज्यादा सही है ना। फिर आ रही है, ऐसे अभ्यर्थी को दृष्टि प्रमाण पत्र बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। कुल मिला के इनका मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर आप परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, है ना, आपका सिस्टम बंद हो गया था तो आपको विजन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन आप परीक्षा में ही सम्मिलित नहीं हुए थे, आपका एग्जाम कैंसिल ही हो गया था तो आपको लाने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरी सलाह तो सबको यह है कि जितने भी बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए या न हुए, आप एक काम करना, विजन सर्टिफिकेट लेके ही जाना, बनवा लेना। उससे क्या होगा कि फालतू में हम लोग किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं ना। आ रही है, फिर आगे लिखा है चौथा, पांचवा, छठवां पॉइंट लिखा है परीक्षा शहर और तिथि देखने तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यात्रा प्रतिकरण डाउनलोड करने के लिए लिंक सभी RRB की अधिकृत वेबसाइट पर परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले लाइव कर दी जाएगी। यानी परीक्षा शहर आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा। ई-टॉल लेटर डाउनलोड करना, परीक्षा शहर तिथि सूचना लिंक उल्लेखित, ये हमारा 4 दिन पहले शुरू हो जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वो भर्ती परीक्षा से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए किसी RRB के आधिकारिक वेबसाइट का ही अवलोकन करें। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने कुछ पॉइंट भी लिखे। साथ साथ ये देख लो, ये नोटिस हमारी 8 अगस्त की है। तो फाइनली ये बात क्लियर हो गई कि जिन बच्चों का अभी री एग्जाम होना है उनकी री एग्जाम की फाइनल डेट हमारी 31 अगस्त हो रही। बच्चों, बहुत कम समय बाकी है। मैं पता है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चाहे माई पाठशाला के स्टूडेंट हो या कहीं और के स्टूडेंट हो। आप ये मान के चलो कि आपको अपना जो भी प्रैक्टिस है वो बेहतरीन ढंग से करना है। आपने पेपर दिया होगा तो आपको पैटर्न पता चल चुका होगा, जैसा पैटर्न आया था उसी पैटर्न के आधारित प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक बढ़िया इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक मुझे पहुंचानी थी। फाइनली आप सब लोग फिर से री एग्जाम के लिए एकदम जुट जाइए। रिजल्ट अब 31 अगस्त के बाद ही आएगा, और ये मान के चलो कि 31 अगस्त के बाद ना कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा, और 20 सितंबर या 25 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद फिर मेडिकल की डेट होगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।